15 मार्च सन 2024 को मुंबई के गोरेगांव में एक क्रिकेटर कैंप आयोजित किया गया था और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो एशिया का बड़ा बिगेस्ट कार्यक्रम था और इसमें देश भर के अलग अलग शहरों के बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, उनको सम्मानित किया गया था और प्रोग्राम बहुत ही शानदार था और इसमें लगभग 1000 यूट्यूबरों को बुलाया भी गया था। और जैसे जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर अंदर एंट्री कर रहे थे तो उनके फैंस उनका नाम लेके जोर जोर से शोर मचा रहे थे और साथ ही मंच से भी उनका नाम बोला जा रहा था और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था, लोग उसका आनंद उठा रहे थे। रात 9:40 का समय था, एल्विस यादव की एंट्री होती है। जैसे ही उनके फैंस उन्हें देखते हैं जोर जोर से शोर मचाते हैं, बहुत सारे फैंस उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। जो वीवीआईपी यूट्यूबर थे उनका जो एरिया था, एल्विस यादव उसमें जाते हैं और बैठ जाते हैं। मंच से अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो बड़े बड़े क्रिएटर थे उन सबका नाम लिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन मंच से एल्विस यादव का नाम नहीं लिया जाता। यानी कि जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे, क्रिएटर थे, उन सबका नाम लिया जा रहा था, उस तरह से एल्विस यादव का नाम नहीं लिया गया। वो एल्विस यादव जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, वो एल्विस यादव जो हमेशा यूट्यूब पे छाए रहते हैं, वो एल्विस यादव जिन्हें लोग प्यार भी करते हैं, उनके तकरीबन 7.7 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो कि एल्विस यादव को नाम से नहीं जाने। लेकिन आज मैं आपको एल्विस यादव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आखिरकार उन्हें जेल 14 दिन के लिए क्यों भेजा, ऐसी क्या बात हुई, तो बस आप कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है एक यूट्यूबर की, जो कि बिग बॉस सीजन 2 के OTT के विजेता भी बन जाते हैं। 12 मार्च सन 2024 को अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रिकल मीडिया पर एक खबर छप रही थी। वो खबर थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह पे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक तरफ तो ये खबर चल रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही थी कि लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एल्विस यादव जो कि एक यूट्यूबर हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो जाएं। और बहुत सारी कमेंटबाजी भी हो रही थी और कमेंटबाजी होना भी लाजमी है। दरअसल इनके साथ कुछ इस तरह से हुआ था। 17 मार्च सन 2024 को नोएडा की पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और एल्विस यादव वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। बाकायदा एल्विस यादव सुरक्षा के घेरे में थे। जैसे ही वो सुरक्षा के घेरे में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो नोएडा की पुलिस उन्हें सुरक्षा के घेरे से अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद पहले तो उनका मेडिकल परीक्षण कराया और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद नोएडा का ही एक सूरजकुंड कोर्ट है, वहाँ पे ले जाके उन्हें जज के सामने पेश कर देते हैं। अब जब उन्हें जज साहब के सामने पेश किया जाता है और थोड़ी बातचीत होती है तो जज साहब कहते हैं कि इन्हें अब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाए, यानी कि जेल भेज दिया जाए। अब वो जेल तो चले जाते हैं, लेकिन अब हर तरफ बस एक ही बात थी कि अब ऐसा क्या हुआ कि एल्विस यादव को जेल पहुंचा दिया गया। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है मेनका गांधी, और मेनका गांधी की एक संस्था है, यानी कि उनका एक NGO है जिसका नाम है PFA, यानी कि पीपल फॉर एनिमल। जो वो संस्था जो कि एनिमल यानी कि जानवरों के लिए काम करती है, उनको संरक्षण देती है। अब मेनका गांधी की संस्था में काम करने वाले गौरव गुप्ता को एक सूचना मिलती है कि 3 नवंबर सन 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में एक रेव पार्टी हो रही है और उस पार्टी में बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। अब वहाँ पे टीम छापा मारती है तो पता चलता है कि वहाँ पे सांपों का जहर नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 ml एनम वेनम सांप का जो होता है वो बरामद भी किया गया था और साथ ही 9 जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। उस टीम के साथ में पुलिस की टीम भी होती है। पुलिस की टीम जब यहाँ पे छापा मारती है तो वहाँ से कुछ लोगों को अपनी हिरासत में भी ले लेती है, जिसमें कि राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, रविनाथ और नारायण, लगभग 6 आरोपी इसमें पुलिस पकड़ लेती है और इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। और जब इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो सेक्टर 49 में वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और साथ ही भारतीय दंड संहिता 1807 IPC की धारा 120B के तहत
6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस अब सक्रिय हो जाती है, उन लोगों से पूछताछ करती है। जब उन लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका नाम है एल्विस यादव, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इसके मुख्य अपराधी एल्विस यादव हैं, जैसे ही एल्विस यादव का नाम सामने आता है तो सोशल मीडिया, अखबार और टीवी पर एल्विस यादव का नाम उछलने लगता है। अब जैसे ही एल्विस यादव का नाम हर जगह उठने लगता है तो लोग उनकी खबर को देख के बोलने लगते हैं कि ये किस तरह के यूट्यूबर हैं जो कि सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया करते हैं। इस तरह की तमाम बातें उड़ रही थीं। अब सेक्टर 20 की नोएडा की पुलिस 8 मार्च सन 2023 को इन्हें अपने पास पूछताछ के लिए बुलाती है। अब पुलिस इनसे पूछताछ भी करती है। पूछताछ सामान्य होती है, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है और एल्विस यादव अपने घर चले जाते हैं। अब जब एल्विस यादव अपने घर आते हैं तो वो अपना एक वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं कि कईयों अखबार, बहुत से टीवी चैनल उन्हें उनका नाम लिए बिना ही बदनाम कर रहे हैं कि देखो मेरा नाम लिए बिना मुझे बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब एक तरफ तो ये खबर चल रही है कि एल्विस यादव अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं कि किस तरह से लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, हर जगह लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अब इसी बीच में चाहे उसे कह सकते हैं आप पुलिस सूत्र हो, चाहे मीडिया सूत्र हो, कह सकते हैं जिस प्रकार मीडिया में खबर चल रही थी, दरअसल पुलिस इनके ऊपर हाथ डालने से इसलिए भी डर रही थी कि ये बिग बॉस सीजन 2 का OTT का प्लेटफॉर्म जीत कर आते हैं, और जब ये बिग बॉस जीत के आते हैं तो हरियाणा में इनका स्वागत होता है और हरियाणा में इनको एक मंच भी मिलता है। और जब इनको मंच मिलता है तो उस मंच पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ठक्कर मौजूद होते हैं। अब जब मनोहर लाल ठक्कर मंच पे मौजूद होते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति की मुख्यमंत्री से सीधी जान पहचान हो, जिस व्यक्ति के पीछे 7.7 मिलियन इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग उसके फॉलोअर हों, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन जो मेनका गांधी का NGO है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और अपने काम को बाखूबी पेश करता है। अगर कोई जानवर को परेशान करे या नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मेनका गांधी का NGO उसे छोड़ता नहीं है। और अब एल्विस यादव के ऊपर तो तलवार लटकी ही हुई है, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से उनके लिए जांच पड़ताल की, अब जांच पड़ताल किया, कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन पुलिस उन पे हाथ डालने से इसलिए बचती थी क्योंकि मुख्यमंत्री के वो बहुत ज़्यादा करीबी हो जाते हैं और मुख्यमंत्री बार बार उनका बहुत सी बार नाम भी लेते हैं। लेकिन 12 मार्च सन 2024 को जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं और इनके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनका नाम नायब सिंह सैनी होता है, उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिसका हाथ एल्विस यादव के ऊपर था, अब वो मुख्यमंत्री तो है ही नहीं। इसीलिए उनके जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद पुलिस इन्हें अपने गिरफ्तार करती है और 14 दिन के लिए हिरासत में भेज देती है। और अभी अगर हम बात करें तो बात 7 और 8 मार्च की है। तकरीबन रात के 12 बजे एक सागर ठाकुर नाम का आदमी था, लड़का है, जो कि इन्हें बुलाता है। और सागर ठाकुर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम मैक्सटन है। तो उन्होंने एल्विस यादव को अपने पास गुरुग्राम के अंदर एक दुकान में बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत का सिलसिला अब शुरू होने ही वाला था, तो एल्विस यादव ने उनसे ना तो बात की, आते ही उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अब ये जो लड़का था सागर ठाकुर, इसने पहले ही ब्लॉग बनाने के लिए कुछ कैमरे छुपा के रखे हुए थे। अब जैसे ही वो एल्विस यादव जब सागर ठाकुर को मार रहा होता है तो वो सारी रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। अब जैसे ही वो रिकॉर्डिंग होती है वो उसे सोशल मीडिया पे डाल देता है। सोशल मीडिया पे डालते ही वो वायरल हो जाता है और वायरल होते ही एल्विस यादव का नाम फिर से सुर्खियों में आ जाता है। और साथ ही सागर ठाकुर जो होते हैं वो एल्विस यादव के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। अब FIR जब दर्ज हो जाती है तो एल्विस यादव सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि अब बदनामी कुछ ज़्यादा हो जाए। अब उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से सुलहनामा कर लेते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अब इस बात को ख़त्म करो, तुम तो भाई हो। अब दोनों मिल जाते हैं और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब पब्लिक को ये सब देख के ये लगने लगा कि शायद ये दोनों वाहवाही लूटने के लिए, पब्लिक में बने रहने के लिए या अपना पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रहे हैं। अब जो भी हुआ, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा तो हुआ था। उसके बाद में उन दोनों की बातचीत भी हो गई और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया। और दोस्तों यही चीज़ कोर्ट भी करता है।
जैसे कि अगर कोई अपराधी है तो उसे कोर्ट सजा देता है, अगर उससे पहले ही उनका सुलहनामा हो जाता है तो वो कोर्ट मैटर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब ऐसा ही एक और वीडियो था 11 फरवरी सन 2024 का, जो कि एल्विस यादव का होटल से वायरल हुआ था। उसमें होता क्या है, एल्विस यादव एक होटल से अपने साथियों के साथ जा रहे थे। वहाँ पे एक लड़का खाना खा रहा होता है। अब वो लड़का क्या कमेंट करता है वो किसी को नहीं पता, ना एल्विस यादव के साथी सुनते ना आसपास के लोग सुनते, लेकिन वो कमेंट सिर्फ एल्विस यादव सुनते हैं। अब एल्विस यादव उस लड़के के पास जाते हैं और उसमें थप्पड़ देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कोई व्यक्ति एल्विस यादव का वो थप्पड़ मारते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। और जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है और वो वायरल हो जाता है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ तो लोग उनकी वीडियो को देख के उनके लिए कहने लगे कि ये किस तरह का यूट्यूबर है, इसके अंदर कितनी गर्मी है। वो बिना जाने समझे किसी पे भी हाथ उठा देता है, लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देता है। अब जैसे ही मैक्सटन के साथ ये बात होती है तो ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि अभी 7-8 तारीख की ही तो ये बात थी। अब ये मुंबई में जो प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे बाकायदा बहुत सारे यूट्यूबरों को बुलाया गया था, वहाँ पे एल्विस यादव को भी बुलाया गया था। अब उन सभी यूट्यूबरों का नाम लिया जाता है, लेकिन एल्विस यादव का नाम नहीं लिया जाता है। जिस तरह से इनका नाम इतनी हाइक पे था, इनका नाम वहाँ पे कोई नहीं लेता, वहाँ पे इनको चुपचाप बैठे रहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो मुंबई में क्रिकेट लीग हुई थी, वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। वहाँ पे एल्विस यादव का फोटो जो होता है सचिन तेंदुलकर के साथ होता है, अमिताभ बच्चन के साथ होता है। तो एक व्यक्ति जो कि ऊंचाइयों को छू रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने कर्मों से थोड़ा पीछे रह गया। बताते हैं कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, वो बहुत घमंडी आदमी था और बिना किसी बात से भी लोगों से लड़ झगड़ जाता था। और यही कारण है कि होटल में बैठे उस लड़के के साथ एल्विस यादव झगड़ा करता है। और यही कारण है कि सागर ठाकुर जो कि मैक्सटन नाम से चैनल चलाता है उसके साथ भी मार पिटाई करता है। और यही कारण है कि वो यूट्यूब पर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद ये विनाश की ही ओर होंगे, शायद इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, इस सारी घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।